ए दिन ड्रामे में दिखाया जाता है कि सना जो है वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके पेरेंट्स आते हैं उसको देखने, क्योंकि उसके बाप को ये शक होता है कि शायद मेरी बेटी जो है मुझसे नाराज़ है। मैं अपनी बेटी से इतने दिन दूर रहा हूँ, मैंने उसको घर नहीं आने दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और जाकर उससे अपॉलोजी करनी चाहिए। वो मियाँ बीवी अपनी बेटी के घर आते हैं, आगे देखते हैं कि मैट्रेस पर उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके नाक, मुँह, आँखों से खून निकल रहा होता है और इतनी गंदी कंडीशन में वो पड़ी हुई होती है, उसके आस-पास कोई भी नहीं होता। वो उसका बाप चीखता है, चिल्लाता है कि आखिर मेरी बेटी की ये हालत किसने की है, उसके आस-पास कौन है? तो गार्ड्स आकर बताते हैं कि कबीर सर कमरे में थे लेकिन फ़िलहाल नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं, हमें नहीं पता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रोहाम जो है वो अपनी वाइफ मलीहा की बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, लेकिन मलीहा बहुत ज़्यादा परेशान और डरी हुई है। मोहित उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो उसको कभी कॉफ़ी शॉप, तो कभी शॉपिंग मॉल, तो कभी कहीं बुलवाता है। मलीहा अपने ससुराल वालों से झूठ बोल बोल कर भी थक गई है। वो जाना नहीं चाहती, वो उससे मिलना नहीं चाहती, वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित की फैमिली जो है मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मोहित से माफ़ी मांगते हैं। वो अपनी फैमिली को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल से आज तक वो बात नहीं निकल पा रही। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित की नन जो है वो मोहित से शादी करना चाहती है, लेकिन मोहित चाहता है कि जो मलीहा है वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन मलीहा अब रुहाम को नहीं छोड़ना चाहती। एक तो वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, दूसरा उसको उससे मोहब्बत भी हो गई है। वो कहती है कि मैं अपने शोहर को इस तरह से छोड़कर किस तरह तुम्हारी हो जाऊँ। मेरी तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि मैं इतने अच्छे शख्स को छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ ज़लील होने के लिए। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसा कभी सोचना भी ना कि मैं उनकी खातिर, तुम्हारी खातिर उनको छोड़ दूँगी और उनकी खातिर खुद को ज़लील कर लूँगी। तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, अगर जानते होते तो ये सब कुछ मेरे साथ ना। ए दिन ड्रामे में दिखाया जाता है कि सना जो है वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके पेरेंट्स आते हैं उसको देखने, क्योंकि उसके बाप को ये शक होता है कि शायद मेरी बेटी जो है मुझसे नाराज़ है। मैं अपनी बेटी से इतने दिन दूर रहा हूँ, मैंने उसको घर नहीं आने दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और जाकर उससे अपॉलोजी करनी चाहिए। वो मियाँ बीवी अपनी बेटी के घर आते हैं, आगे देखते हैं कि मैट्रेस पर उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके नाक, मुँह, आँखों से खून निकल रहा होता है और इतनी गंदी कंडीशन में वो पड़ी हुई होती है, उसके आस-पास कोई भी नहीं होता। वो उसका बाप चीखता है, चिल्लाता है कि आखिर मेरी बेटी की ये हालत किसने की है, उसके आस-पास कौन है? तो गार्ड्स आकर बताते हैं कि कबीर सर कमरे में थे लेकिन फ़िलहाल नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं, हमें नहीं पता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रोहाम जो है वो अपनी वाइफ मलीहा की बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, लेकिन मलीहा बहुत ज़्यादा परेशान और डरी हुई है। मोहित उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो उसको कभी कॉफ़ी शॉप, तो कभी शॉपिंग मॉल, तो कभी कहीं बुलवाता है। मलीहा अपने ससुराल वालों से झूठ बोल बोल कर भी थक गई है। वो जाना नहीं चाहती, वो उससे मिलना नहीं चाहती, वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित की फैमिली जो है मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मोहित से माफ़ी मांगते हैं। वो अपनी फैमिली को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल से आज तक वो बात नहीं निकल पा रही। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित की नन जो है वो मोहित से शादी करना चाहती है, लेकिन मोहित चाहता है कि जो मलीहा है वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन मलीहा अब रुहाम को नहीं छोड़ना चाहती। एक तो वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, दूसरा उसको उससे मोहब्बत भी हो गई है। वो कहती है कि मैं अपने शोहर को इस तरह से छोड़कर किस तरह तुम्हारी हो जाऊँ। मेरी तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि मैं इतने अच्छे शख्स को छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ ज़लील होने के लिए। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसा कभी सोचना भी ना कि मैं उनकी खातिर, तुम्हारी खातिर उनको छोड़ दूँगी और उनकी खातिर खुद को ज़लील कर लूँगी। तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, अगर जानते होते तो ये सब कुछ मेरे साथ ना करते। ए दिन ड्रामे में दिखाया जाता है कि सना जो है वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके पेरेंट्स आते हैं उसको देखने, क्योंकि उसके बाप को ये शक होता है कि शायद मेरी बेटी जो है मुझसे नाराज़ है। मैं अपनी बेटी से इतने दिन दूर रहा हूँ, मैंने उसको घर नहीं आने दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और जाकर उससे अपॉलोजी करनी चाहिए। वो मियाँ बीवी अपनी बेटी के घर आते हैं, आगे देखते हैं कि मैट्रेस पर उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके नाक, मुँह, आँखों से खून निकल रहा होता है और इतनी गंदी कंडीशन में वो पड़ी हुई होती है, उसके आस-पास कोई भी नहीं होता। वो उसका बाप चीखता है, चिल्लाता है कि आखिर मेरी बेटी की ये हालत किसने की है, उसके आस-पास कौन है? तो गार्ड्स आकर बताते हैं कि कबीर सर कमरे में थे लेकिन फ़िलहाल नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं, हमें नहीं पता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रोहाम जो है वो अपनी वाइफ मलीहा की बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, लेकिन मलीहा बहुत ज़्यादा परेशान और डरी हुई है।
मोहित उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो उसको कभी कॉफ़ी शॉप तो कभी शॉपिंग मॉल तो कभी कहीं बुलवाता है। मलीहा अपने ससुराल वालों से झूठ बोल बोल कर भी थक गई है। वो जाना नहीं चाहती, वो उससे मिलना नहीं चाहती, वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित की फैमिली जो है मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मोहित से माफ़ी मांगते हैं। वो अपनी फैमिली को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल से आज तक वो बात नहीं निकल पा रही। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मोहित की नन जो है वो मोहित से शादी करना चाहती है, लेकिन मोहित चाहता है कि जो मलीहा है वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन मलीहा अब रुहाम को नहीं छोड़ना चाहती। एक तो वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, दूसरा उसको उससे मोहब्बत भी हो गई है। वो कहती है कि मैं अपने शोहर को इस तरह से छोड़कर किस तरह तुम्हारी हो जाऊँ। मेरी तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि मैं इतने अच्छे शख्स को छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ ज़लील होने के लिए। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसा कभी सोचना भी ना कि मैं उनकी खातिर, तुम्हारी खातिर उनको छोड़ दूँगी और उनकी खातिर खुद को ज़लील कर लूँगी। तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, अगर जानते होते तो ये सब कुछ मेरे साथ ना करते।